अपने जीवन में रिस्क लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। कभी ना कभी आपके जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आएगी, एक ऐसा समय आपको आएगा जहां पर आपके सामने दो चुनाव होंगे और उसमें से आपको एक ऐसी चीज़ चुनना पड़ेगा जो शायद हो सकता है रिस्की हो। आपको नहीं पता कि यदि आप इस कदम को उठाते हैं तो आपके जीवन में क्या होगा। मूसा के विषय में इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसके 23 आयत से लेकर 28 आयत तक बताया गया है कि किस प्रकार से मूसा जब सयाना हो गया तो उसने रानी का पुत्र होने से इनकार कर दिया। जो मिस्र की जो रानी जिसने उसे पानी में से निकाला हुआ था, उसी के राज्य में वह पला बड़ा था। 40 वर्ष तक वह राज्य में रहा। उसने फिलॉसफी पढ़ी, उसने युद्ध विद्या सीखी, उसने सारी चीज़ें उस राज्य की उसने सीखी। लेकिन एक ऐसा समय आया जहां पर उसको रिस्क उठाना पड़ा। एक तरफ उसके स्वयं के लोग थे, जब उसको पता चला कि ये मेरे लोग हैं, उसके सामने एक चुनाव था कि या तो वो उनके साथ में खड़ा रहे या तो फिर वह रानी के साथ में रहे, उस मिस्र के राज्य के साथ में रहे, उस राज्य सत्ता का भागीदारी रहे। वहाँ पर यदि आप देखें तो मूसा ने उन लोगों के साथ में जो उसके स्वयं के लोग थे, जो इजरायली लोग थे, उनके साथ में दुख सहना उसने चुना। उसने रानी का डर नहीं देखा, उसने राजा का डर नहीं देखा, लेकिन उसने अपने लोगों की पीड़ा देखी। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने मसीह की निंदा को उसने चुना। उसने उस दुख और पीड़ा को अपने जीवन में चुना, ना कि उस भोग विलास के जीवन को। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी स्थिति आती है कि जब हमें चुनाव करना पड़ता है और वो चुनाव रिस्की हो सकता है, एक चुनौतीपूर्ण वह चुनाव हो सकता है। परमेश्वर का हमें बार बार हमें बताता है कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ में रहती है। जब हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए दुखों को उठाते हैं, दुखों को चुनते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करता है। तिमोथी को पौलुस इस प्रकार से बताता है कि जितने भी लोग धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत करेंगे, उनके जीवन में समस्याएं और परेशानियां आएंगी, वो सताए ही जाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो हमने यीशु मसीह के पीछे चलने का कदम उठाया हुआ है, तो हमने एक प्रकार से अपने आप को उस चुनौतीपूर्ण, उस रिस्की समस्या में हमने अपने आप को डाल दिया है। जिस रिस्क से बचते रहते हैं लोग, हमने स्वयं उस सताव को चुना हुआ है। लेकिन क्या यही सारी चीजें हैं? कई बार मसीहियत को इस प्रकार से माना जाता है कि मसीहियत पूर्ण रूप से सताव के लिए है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति हमें आनंद देती है। उस समस्याओं में से होकर भी परमेश्वर की उपस्थिति हमें वह सांत्वना प्रदान करती है, जिस सांत्वना से हम उस समस्या से होकर निकलने वाले बन सकें। यदि आप इतिहास को देखें तो कितने ही इतिहास में कितने ही ऐसे लोग हैं, कितने ही ऐसे मसीह हैं जिन्हें जिंदा जला दिया गया, जिनका जीवन इतना बदतर हो गया है कि उनका जीवन मृत्यु से भी अधिक हीन हो गया। लेकिन एक ऐसे समय पर भी उन्होंने मसीह यीशु का इनकार नहीं किया, लेकिन वो हमेशा आनंद के साथ में आगे बढ़ते रहे। एक गीत है मसीहियत में, जिसको हिंदी में जो हम गाते हैं कि मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी। यह जिंदगी जो आनंद की जिंदगी है, ये हर एक व्यक्ति की नहीं है। यह केवल उन लोगों की आनंद की जिंदगी है जो इस सत्य को समझ जाते हैं कि जब हम मसीह के पीछे चलना प्रारंभ कर देते हैं तो सारी समस्याएं हमारे लिए हो जाती हैं। हमें उन समस्याओं में भी आनंद करने का जो अवसर है वो परमेश्वर हमें देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर उन समस्याओं को हमारे जीवन से हटा लेता है। यदि आप मूसा के जीवन में देखें तो मूसा के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आ गई, जो उसने मसीह के लोगों के साथ में दुख और पीड़ा उठाना उचित समझा। उसने राज्य सत्ता को छोड़ दिया, भोग विलास के जीवन को उसने छोड़ दिया। उसके जीवन में कई समस्याएं आई, लेकिन उन सारी समस्या में भी जो मूसा है, मूसा परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले रहा था। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहा जाता है कि परमेश्वर की जो उपस्थिति थी वो उसके साथ साथ थी। मूसा की जो अगुवाई थी वह परमेश्वर स्वयं करता था। मूसा इकलौता एक ऐसा व्यक्ति जिसके आमने सामने परमेश्वर से बात करता था। इकलौता ऐसा व्यक्ति जिसने कहा परमेश्वर मुझे आपको देखना है, और परमेश्वर ने उसकी इच्छा को पूरा किया। परमेश्वर की जो उपस्थिति थी, परमेश्वर की जो सांत्वना थी, वो मूसा के साथ में थी। लेकिन वो कैसे आई? क्योंकि मूसा ने रिस्क लिया अपने जीवन में। मेरे जवान भाई बहनों, कई बार आपके जीवन में भी ऐसा आएगा कि एक जगह एक हाथ पर संसार खड़ा होगा, दूसरे हाथ पर मसीह यीशु की जो समस्याएं, जो आप उसके पीछे चल रहे हैं, वो समस्याएं आपका इंतजार कर रही होंगी। आप किसके पीछे चलेंगे? यदि आप संसार के पीछे चलेंगे, ये संसार क्षण भर का है। परमेश्वर का वचन कहता है ये संसार और संसार की अभिलाषाएं वो गुजरती जाएंगी।
संसार आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता है, संसार आपको अनंत काल की शांति नहीं दे सकता है। अनंत काल की शांति और अनंत जीवन परमेश्वर ही दे सकता है। और जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो समस्याएं आपके जीवन में आती ही आती हैं। रिस्क भरा काम है यीशु मसीह के पीछे चलना। यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन घबराओ मत, मैंने संसार को जीत लिया है। यही मसीही जीवन है। जब आपने यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया हुआ है तो अपेक्षा कीजिए कि मुसीबतें आएंगी ही आएंगी। शायद ऐसा ना हो कि परमेश्वर आपकी मुसीबतों को दूर ना करे। अय्यूब के जीवन में मुसीबतें आईं, लेकिन परमेश्वर ने अय्यूब को बिल्कुल भी नहीं बताया कि वो मुसीबतें अय्यूब के जीवन में क्यों आईं। लेकिन अंततः परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ में थी, इसीलिए उसने अपनी पत्नी से कहा कि तू कैसी मूर्खता भरी बातें करती है। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य माना जाए। वही जीवन हमारा हो जाएगा जब हम इस सत्य को समझ जाएंगे कि यीशु मसीह के पीछे चलना है। चाहे मुसीबतें आए, चाहे कुछ भी हो, हमें परमेश्वर की उपस्थिति आनंद प्रदान करती है। इसीलिए इतिहास में कई लोग समस्याओं से होकर चले गए। आज उनका नाम और निशान भी नहीं है, लेकिन उनका नाम, उनकी गवाही आपके और हमारे मध्य में है, जो हमें सांत्वना देती है, जो हमें उत्साहित करती है कि हमें आगे बढ़ना है, मसीह के नाम को हमें आगे लेकर जाना है। परमेश्वर आपको आशीष दे, वह अनुग्रह प्रदान करे कि यीशु मसीह के पीछे आप सही रूप से चलने वाले बन सके। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।